जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार BRS और SP क्लासेस गोंडा में स्वागत करते हैं। आप सभी लोग लगातार इस चैनल से बने रहिए और नए नए टॉपिक्स को सीखते रहिए, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे SST हो या और हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, हर सब्जेक्ट आता रहता है। और इस चैनल से बने रहिए, लगातार सीखते रहिए। अगर कोई नए हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, फेसबुक पेज पे फॉलो, और अगर यूट्यूब पे जाता है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए बस। बाकी ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने क्वेश्चन पे चल रहे हैं भैया। हाँ, क्वेश्चन क्या कहते देखो, ये रैखिक समीकरण का क्वेश्चन ने कहा सरल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्वेश्चन ये रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण है और इसको क्या करना है, हम लोगों को सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। क्वेश्चन हमको दिया है, कहा है 2y + 5/7 प्लस 3y + 10/2 इक्वल 4y + 8/7 माइनस का 3। सवाल दिख गया सभी को? सवाल दिखा? कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? समीकरण का हल करना जानते हो नहीं जानते हो? तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा ना। आओ चलते हैं आगे। आवाज़ थोड़ा बढ़िया वाली करो तो हम लगे कि हाँ तुम लोग हो हैं। हाँ, तो देखो पहले ये तीनों एक साइड में कर लो। पहले समीकरण को क्या, जो एक जैसा दिख रहा हो सबको क्या कर लो, एक साइड में कर लो, एक तरफ कर लो। जैसे 2y + 5/7 प्लस 3y + 10/2 और इसको यहाँ का ये इधर का भाग प्लस का है ना, उधर इधर आएगा कैसा जगह माइनस 4y + 8/7 नहीं जान पाए। और इसके बाद में लाना चाहो तो इसको भी ले आओ, पूरा ले आओ या रहने दो, उधर ही पड़ा रहने दो, माइनस का 3 ऐसे पड़ा रहने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं और चल के क्या करेंगे, देखो भैया सबसे पहले तो ये आगे लगा दिया करो ये एरो, जिससे लग जाए कि आने वाली अगली लाइन है। ये नहीं लगा होता तो इससे हो जाता है वही है कि ये कौन सा है, कंफर्म नहीं होता है। इसलिए गला करना, जो एग्जामिनर होगा क्वेश्चन को गलत भी काट सकता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को जरूर क्या नाम है, इस पर विशेष ध्यान रखा करो। देखो इसमें 1 2 3 पद हमारे नहीं है, 3 पद हमारे बन गए नहीं बन गए। अब देखो 1 2 3, अब बताओ भैया नीचे देखो, यहाँ बताओ फ्रैक्शन के रूप में है या नहीं है, भिन्न के जैसा है कि नहीं है। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग जानते हो नहीं जानते सभी लोग? हाँ, तो ये भिन्न के जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब नीचे वाले का क्या ले लेंगे, एलसीएम 7 2 और 7 7 2 और 7 का एलसीएम आएगा 14। क्या आएगा? 14 करके चेक कर लेना क्या आएगा। अब 14 आएगा। अब बताओ 7 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 14 आ जाए, 2 का कर दें। अब बताओ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना तो 2 का एक ऊपर वाले भगियम भी कर देना है। नहीं जान पाए? नहीं जाने? जान गए? प्लस 2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 14। सही है कि नहीं? चलिए, अगर 2 में 7 का नीचे करेंगे तो ऊपर भी कितने करना है? 7 का ही करना है। 3y + 10 आगे माइनस पेन नहीं 10 भैया, माइनस 7 2 जा, यहाँ 2 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो ऊपर क्या कर दे 2 4y + में 8। नहीं जान पाए? जान गए? बहुत बढ़िया। अब बताओ बराबर में क्या है, -3। यहाँ लगा दे 1, नीचे वाला लगा दिया जाए, कोई दिक्कत है? अगर 1 लगा दिया जाए तो कोई समस्या नहीं है ना। ठीक, आगे आओ, अगला लेके चलते हैं भैया। इधर खींच दो भैया भी, और इधर लंबा भी लेके चलना पड़ेगा, एक लाइन और लेना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ तुम्हारा ये हो गया वो हो गया, कोई दिक्कत है? अब इसको देखो, यहाँ से इस प्रकार से तो जानते हो 2y + 5 अगर इस प्रकार से कोई आ जाए तो इसका इससे गुणा होता है। जानते हो नहीं जानते सभी लोग? अगर छोटे छोटे करना सीखे थे नहीं सीखे थे? ये सिखाया गया है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आओ इसको करते, बताओ 2 2 जा y कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा नहीं हो जाएगा? प्लस 2 5 जा 10 नहीं जान पाए, प्लस और प्लस 7 3 जा 21y आवाज नहीं आई बढ़िया से। अगला प्लस 7 10 जा 70 और उसके बाद फिर माइनस, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 नहीं 8y भी है ना यहाँ पे। 2 4 जा 8 और y साथ में लगा इसलिए 8y हो जाएगा। माइनस 2 8 जा नहीं जान पाए। अब अपान में क्या बच्चा 40। क्या है 40। बराबर
-3/1 नहीं समझे? समझ में आया? ध्यान देना, इस पर विशेष ध्यान देना। देखो सवाल बहुत आएंगी, अगर समझ गए तो एक नहीं हजारों सवाल जितनी भी आएंगे सब लगा दोगे, नहीं समझ पाओगे तो एक भी नहीं लगा पाओगे। सही है कि नहीं? अच्छे से समझ लेना सभी लोग। आगे चलते हैं। देखो वाई वाले को पास में करके जोड़ घटा लो, जैसा जैसा जिस प्रकार से हो रहा है। जैसे जो समान पद है उन सभी को क्या कर लेना है? इकट्ठा कर लेना। क्या कर लेना है? एक साथ कर लेना। इन वाई वाले को सबको साथ में करो। 4y और प्लस में 21y, और देखो 4y प्लस 21y, और उसके बाद फिर क्या माइनस का 8y यानी 8y। चाहते तो वैसे भी हम करके जैसे डायरेक्ट करना होता तो 4 और 21 को जोड़ते क्या हो जाता? 25 हो जाता, और उसके बाद में फिर 25 में से 8 को घटा देते। समझाया कि नहीं आया? लेकिन हम करके दिखा रहे हैं तुमको कि समझो इसको। इधर क्या बचा? प्लस का 10, और इधर क्या? प्लस का 70 क्या बचा? और माइनस का क्या बचा? 16/14। कारण देखो हम यहाँ लगा नहीं रहे, यहाँ हम तुमको समझा रहे हैं इसलिए पूरा लिख रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? बराबर क्या है? माइनस का 3/1। अब 4y 2 और 21y कितना हो जाएगा? 25y, और 25 में से 8 को माइनस करोगे कितना बचेगा? 17y बचेगा। और बताओ प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा? देखो कारण है, पहले जुड़ जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 में से 8 जाएगा, बचेगा क्या? 17y। कितना बचेगा? 17 बचेगा। और 25 बड़ा था कि क्या ना 8 बड़ा था? 25 बड़ा था ना। तो बढ़िया से दिखाना बाबू, हाँ बढ़िया दिखाना, ठीक है? हाँ तो 17y इधर बच गया, और 25 बड़ा था इसलिए क्या नाम है? सिंबल 25 के आगे वाला। 25 के आगे प्लस कुछ भी नहीं था, मतलब क्या था? प्लस था। कुछ भी नहीं होता मतलब क्या होता है? प्लस होता है। आगे आओगे, बचेगा क्या तुम्हारा? प्लस का, इसको जोड़ लो, इसको भी 10 70 10 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और 80 में से 16 घटा दोगे कितना बचेगा? 64 बचेगा। नहीं समझ पाए? सही है नहीं सही है? 64 बचेगा, कुछ और बचेगा? सही है? सही चेक कर लेना। अब बटे में 14 बराबर -3 बटे में नहीं जान पाए। अब तुमको इस प्रकार की चीजें क्या हो गई? प्रोवाइड हो गई, मिल चुकी हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा यहाँ कैसे कर लेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे आओगे, जैसे 17y प्लस 64 का 1 से गुणा करोगे तो ऐसे रह जाएगा 17y और प्लस का 64 बराबर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? 14 गुणा 3 से करोगे 14 तियाँ ना ही समझ पाए। समझ गए नहीं समझ गए भैया? समझ गए? आगे इस 17 गुणे y लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं? बताओ बराबर इधर -42 है और एक प्लस का 64 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 64 हो जाएगा। आगे आओ, बताओ ये y क्या बराबर, बताओ माइनस माइनस प्लस 64 में 42 जोड़ा यानी 4 2 कितना हो जाएगा? 6 और 6 4 10 10 106 हो जाएगा। सिंबल तो माइनस का ही रहेगा है भैया। और बटे में क्या आएगा? यहाँ 17 गुणा कर रहा है, इधर क्या आएगा? भाग कर देगा। y बराबर -17 बटे 17 बटे कह रहा हूँ, ओ हो ए -106 बटे में। बताओ कट वट रहा है नहीं कट रहा है? चेक कर लो, अगर कट रहा होगा तो कट जाएगा, नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त क्वेश्चन को सीखने के लिए बने रहिए हमसे। किससे? हमसे। और लगातार सीखते रहिए। नए हो तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 2-4 तो कमेंट में डाल दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। अच्छा है तो अच्छा डाल देना, और बुरा लगेगा तो बुरा ही डाल देना। तुम मन कहे जो डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भैया, जल्दी उतारो इसको सभी लोग, बच्चे हमारे।